हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस किया है जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं आपको आईज पे। तो बेसिकली ये जो है आई फ्लोटर्स हैं। ये वो छोटे छोटे धब्बे होते हैं जो आंखों के सामने आते रहते हैं। तो ये क्यों है और ऐसे क्यों आते हैं, चलिए मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताती हूँ। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्या है ये आई फ्लोटर्स। तो जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं, आप अपनी पलकें झपकाते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया है कुछ वाइट वाइट स्पॉट्स छोटे छोटे से ऐसे आंखों के सामने ऐसे तैरते रहते हैं। और जब आप उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो फिर वो दूसरे साइड हो जाते हैं। फिर आप किसी दूसरे स्पॉट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो वो फिर उसका साइड चेंज हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है इस टाइप के जो होता है। तो असल में ये जो फ्लोटर्स ऐसे जैसे फ्लोट होते हैं हमारी आईज पे, इनको फ्लोटर्स बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या है, आंखों के सामने ना एक धब्बा और लकीर या डॉट जैसे नज़र आते हैं। हमें लगता है कि ये नज़रों के सामने तैर रहे हैं, मगर असल में ये आंखों के अंदर की एक सतह पर तैर रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता क्या है, हमारी आई के अंदर एक विट्रियस नाम की एक जेली होती है, और वो क्या करता है, हमारी आँख के अंदर जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, इसके कम होने से आंखों में ना कुछ ऐसा गुच्छे जैसा बनने शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटर्स। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, क्लीन विजन में नॉर्मल आई विजन है, और ये जो छोटे छोटे आईज के अंदर आपको दिख रहे हैं वो फ्लोटर्स हैं। सी दीज वाइट वाइट जो गुच्छे बने हुए हैं वो फ्लोटर्स हैं। तो जब आप स्काई की ओर देखते हैं तो यही फ्लोटर्स आपके आँख के अंदर जो स्किन है, जो एक पतली लेयर है, उसमें ये दिखाई देता है। तो इसलिए जब आप स्काई की ओर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके आंखों के सामने ही वो स्पॉट्स हैं। नाउ क्या है फ्लोटर्स की वजह, तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये फ्लोटर्स कि आपके आईज में आने का रीज़न क्या हो सकता है, क्यों आपके आंखों के सामने ऐसे फ्लोटर्स आते हैं। तो पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट यानी पीवीडी की वजह से ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, रेटिना से जो विट्रियस का खिंचाव शुरू हो जाता है, एंड विट्रियस के क्षतिग्रस्त होने से काले धब्बे दिख सकते हैं। क्षतिग्रस्त होने से मतलब अगर उसमें स्ट्रेस पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं से वो उसमें क्षति पहुंचती है, और इसी वजह से उसमें क्या है, काले काले धब्बे दिख सकते हैं। माइग्रेन के कारण भी ऐसा होता है कि आपकी आंखों के सामने आपको फ्लोटर्स दिखाई पड़ते हैं। कई बार बहुत चमकीली लाइट भी अगर आप आंखों में नज़र आती है, जो प्राय एक ही ओर नज़र आती है, इसे फ्लैशेस कहा जाता है। फ्लैशेस भी रेटिना से विट्रियस के खिंचाव के कारण ही होते हैं। अगर 15-20 मिनट तक आंखों के सामने बहुत ही चमकीली धारियां नज़र आए तो ये माइग्रेन की ओर इशारा करता है। क्या आई फ्लोटर्स खतरनाक होते हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल ये इतने हानिकारक नहीं होते, मगर इनकी वजह से आंखों में जो परिवर्तन होते हैं वो बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। इलाज ठीक से ना होने की कंडीशन में आंखों की रोशनी भी जा सकती है। कई बार पता ही नहीं चलता कि विट्रियस रेटिना से अलग हो रहा है। यदि विट्रियस सिकुड़ कर रेटिना से खिंच जाता है तो रेटिना के फटने का भी खतरा पैदा हो जाता है, और फटे रेटिना का इलाज तत्काल करना चाहिए, अन्यथा कुछ समय के बाद ये अलग भी हो सकता है। कई बार फ्लैशेस यानी कि चमकीली लाइट की स्थिति में आंखों के एक हिस्से में एकदम अंधेरा सा छा जाता है। ऐसे में आपको किसी रेटिना विशेषज्ञ को तुरंत दिखाना चाहिए। यह रेटिना के अलग होने की वजह से भी हो सकता है। आई फ्लोटर्स का उपचार क्या है, मीन्स हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्लोटर्स और फ्लैशेस किस स्टेज में है, इसके अकॉर्डिंग ही इसका आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पीवीडी के तीव्र लक्षण दिखने पर रेटिना विशेषज्ञ को जरूर दिखाना चाहिए। यदि विट्रियस किसी वजह से क्षतिग्रस्त हुआ हो, जैसे कि चोट लगने के कारण, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अन्यथा ये रेटिना के अलग होने का कारण बन सकता है। फ्लोटर्स और फ्लैशेस की स्थिति में आंखों का चेकअप आपको करा ही लेना चाहिए, ताकि आपके रेटिना को कोई नुकसान ना पहुंचे। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लोटर्स खुद ही चले जाते हैं और ज़्यादा कष्ट भी नहीं देते हैं।
आपको यदि इससे दिक्कत आ रही है और रोज़ का आपका डेली का रूटीन अफेक्ट हो रहा है तो फ्लोटस करेक्शन सर्जरी के लिए आप आई सर्जन से कांटेक्ट कर सकते हैं। रेटिना में छेद यानी कि रेटिनल टीयर होने पर लेज़र सर्जरी या फिर क्रायोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।